जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पावर स्टिप पर वर्षा करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो मैथ्स की प्रीवियस ईयर की हम क्लासों को देख रहे हैं। इसमें हम मैथ्स में जो प्रीवियस ईयर में रेलम क्वेश्चन आए उनको देख रहे हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो समय चाल दूरी वाला टॉपिक चल रहा है, तो उसमें हम आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए 45 किमी प्रति आवर के स्थान पर 54 किमी की रफ्तार से जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बताइए। देखिए, इस तरह के सवालों में क्या होता है कि जैसे आपको कहीं पहुंचना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला है कि एक स्थान है जहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। अब सामान्य से 12 मिनट देरी से उसने क्या किया है, जगह से वो निकली, कहीं भी जाना है उसको, ठीक है। और समय पर पहुंचने के मिनट देरी से बोला गया है। क्या बोला गया है? आपको कहीं निकलना और 12 मिनट देरी से आप क्या वो निकले हो, ठीक है। और गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए अब नॉर्मल स्पीड कितनी बता रखी है इसकी? 45 किमी प्रति घंटा। 45 किमी प्रति घंटा इसकी नॉर्मल स्पीड आपको क्या रखी है, बता रखी है। भाई ये कहीं से निकलती है महिमा, ठीक है, और 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है, नॉर्मल ये स्पीड बताइए। लेकिन ये 12 मिनट देरी से निकली है, तो इसको 45 के स्थान पर कितनी रफ्तार करनी पड़ती है? 54 किलोमीटर करनी पड़ती है। कितनी करनी पड़ती है? 54। आप मेरे को बताइए, आपको कहीं समय पर पहुंचना है, ठीक है, और आप 10 मिनट लेट निकले हो घर से, तो हमको क्या करनी पड़ेगी? अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा ना। भाई हम कहीं भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हम कई बार क्या होता है, लेट हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? स्पीड को बढ़ाते हैं। वैसे इसने किया है, तो इसने 45 के स्थान पर 54 की इसने क्या कर दी, रफ्तार को कर दिया है। अब पूछा ये कि यात्रा के दौरान तय की गई दूरी आपको इसमें बतानी है। कैसे निकालेंगे बताइए? यात्रा के दौरान तय की गई दूरी कैसे निकालनी? देखिए, दूरी का नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? देखिए, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। क्या होता है? ये तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज और दे रखी है, देखिए यहां पर अब ये चाल गुणा समय, तो ये तो नॉर्मल। अब आपको चाल यहां पर दो तरह की दे रखी है। क्या दे रखी है? दो तरह की चाल दे रखी है। तो आपको यहां पर चालों का क्या करना पड़ेगा? गुणनफल। क्या करना पड़ेगा? गुणनफल। तो इस फॉर्मूले में आपको ये ऐड करना है कि चालों का गुणनफल क्या होगा? चालों का गुणनफल इनटू में आपका क्या हो जाएगा? समय, ठीक है। इनटू में समय, बट्टे में क्या आएगा यहां पर? बट्टे में क्या आएगा यहां पर? चाल का अंतर आएगा। क्या आएगा? चाल का अंतर आएगा। चाल का अंतर। इस तरह के जो भी सवाल आए जिसमें आपको स्पीड क्या पकड़ रखी हो, जैसे आपको एक स्पीड दे दे, अब कहीं आप लेट निकले हो, ठीक है, अब आगे मैं सवाल कराऊंगा उसमें आपको एक व्यक्ति इतनी स्पीड चलता है तो इतने मिनट लेट पहुंचता है, फिर चलता है तो इतना मिनट जल्दी पहुंचता है, तो उस तरह के सवाल भी करेंगे अपन, ठीक है। इसमें आपको समय एक दिया गया है, समय क्या दिया? एक निश्चित दे दिया, 12 मिनट देरी है। अब आपको बट्टे में यहाँ पर क्या करना है? 60 का भाग लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि आपकी जो दूरी आएगी वो किलोमीटर में निकालनी है। किसमें निकालनी है? किलोमीटर में निकालनी है। और यहाँ पर आपको डाटा वैसे किलोमीटर का दे रखा है, यहाँ पर मिनट दे रखा है, इसलिए मैंने क्या किया, बट्टा 60 का भाग लिया। ओके, आप 60 याद में नहीं रखे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको मिनट दे रखा है इसलिए आपको 60 का भाग लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि आपको किलोमीटर में डिस्टेंस को निकालना। समझ मारी बात? चालों का गुणनफल आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो चाल दे रखी है। क्या दे रखी है? दो चाल दे रखी है, उनका क्या करना? सबसे पहले गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। और यहाँ पर चालों का अंतर है या नहीं है? है ना अंतर, तो यहाँ पर चालों का अंतर ले लेना इंटू समय बट्टे में 60। तो दो चाल कौन कौन सी? देखिए, एक तो 45 है, एक है 54। एक है 45 और एक क्या है? 54। अब मुझे बताइए इन दोनों की स्पीड का अंतर कितने का है? 45 और 54 के बीच का अंतर कितने का है? 9 का है या नहीं है? 45 और 9 कितना? 54 होता है, तो 9 हो गया। चाल का अंतर कितना है? 9 का आ गया। इंटू में समय कितना है आपके पास में? समय कितना है? 12 मिनट है, तो 12 बटा 60। अब इसको काट लीजिए, 9 छिंग 54, 6 से काटा 10 बार, ठीक है। अब इसको और काट सकते हैं आप चाहे तो,
जैसे इसको आप काट लीजिए, 2 छिंग 12, 2 5 10, 5 से काटा इसको 9 बार, तो इसकी कितनी आएगी दूरी, 54 किलोमीटर। कितनी आएगी डिस्टेंस इसकी, 54 किलोमीटर इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया है कि 12 मिनट लेट निकला है। ठीक है, 12 मिनट लेट निकली है। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल स्पीड थी 45 किलोमीटर। कितनी थी, 45 किलोमीटर इसकी नॉर्मल स्पीड थी। अब ये लेट निकली तो इसने स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी है। तो दोनों की चाल का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। दोनों की चाल का गुणनफल हो जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, दोनों का चाल का अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चाल का अंतर आ जाएगा। चाल का गुणनफल बट्टे में चाल का अंतर इंटू में समय, समय कौन सा 12 मिनट दे रही है, बट्टे में 60। अब आगे जो सवाल आएगा ना उसमें अपने को 12 मिनट जल्दी 12 मिनट लेट ऐसे भी सवाल देखने को मिलेंगे। तो उसमें कैसे करना है, उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला में संशोधन होगा। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हमको चाल का गुणनफल, चाल 2 दे रखी है 45 और 54। 45 और 54 का अंतर कितने का है, 9 का अंतर है। 45 54 का अंतर कितने का है, 9 का। 9 का अंतर इंटू में समय कितना है, 12, 12 बट्टे में 60। अब इसको काटा है हमने 9 के पाटे से 6 बार। ठीक है, 6 के पाटे इसको काटा 10 बार, इसको 2 से काटा, इसको 6 बार, इसको 5 बार काटा, इसको कितना है 54 किलोमीटर इज दी करेक्ट आंसर। उम्मीद सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ी से चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है। कितने मिनट पहले, 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है, जबकि वह 36 किमी प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाते हुए 5 मिनट लेट पहुंचता है। कब पहुंचता है, 5 मिनट लेट पहुंचता है। वह कितनी दूरी तय करता है। अब मैंने बताया ना, अब इस सवाल में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर 2 स्पीड दे दी है। क्या दे दी है, 2 स्पीड अलग अलग दे दी। एक तो दे दी 42 किलोमीटर प्रति घंटा और एक क्या दे दी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी। और यहाँ पर टाइम भी 2 दे दिया, अलग अलग 2 अलग अलग समय दे दिया। मेरे को बताओ, जब 42 गति थी तो 2 मिनट पहले पहुंच रहा था। जब 42 किलोमीटर प्रति घंटे 2 मिनट पहले पहुंच रहा था। और जब 36 है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 36 है तो 5 मिनट देरी से। ठीक है, और 42 है तो 2 मिनट देरी से। समझ में आ रही बात, 42 से तो 2 मिनट पहले पहुंच रहा है और 36 से तो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। आपको दूरी पूछी गई है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बताता हूं। इसमें देखिए फॉर्मूला तो वो पहले वाली लगेगा, लेकिन इसमें एक चीज क्या है, इसमें समय है अलग अलग। समय क्या दे दिया यहाँ पर, पहले और देरी से। अब आपको ये ध्यान रखना है, पहले का मतलब क्या होता है, वैसे इंग्लिश में बोला तो बिफोर होता है। ठीक है ना, और देरी मतलब लेट होता है। क्या होता है, लेट होता है। क्या होता है, लेट होता है। अगर आपको पहले और देरी बोल दे, पहले और देरी बोल दे, यानी कि ये क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इस चीज को समझिएगा। पहले पहुंचता है यानी कि पॉजिटिव है, पहले पहुंचेगा नहीं पॉजिटिव मानेंगे उसको, और देरी से यानी कि नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव बनेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है, जैसे चुंबक होते हैं ना, चुंबक में 2 पोल होते हैं, अलग अलग ध्रुव होते हैं, एन और एस होते हैं। एन और एस दोनों को आकर्षित करते हैं ना, करते नहीं करते, असमान क्या होता है, विकर्षित करते हैं। तो इसमें भी यही है, अगर आपको यहाँ पर पहले और लेट दे दे, अब आपको इसमें देरी बोल दे, दोनों में देरी बोल दे, यानी कि माइनस माइनस दे दे, दोनों में देरी बोल दे, दोनों में देरी बोल दे, देरी देरी बोले तो क्या करना है, देरी पहुंचेगा माइनस। ठीक है, और यहां पर दोनों में पहले पहले दे दे, दोनों में पहले पहले दे दे, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव दे दे, तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ गए बात, पहले यानी कि प्लस, देरी यानी कि माइनस। प्लस और माइनस ये 2 समय है अलग अलग, ये T1 मान लीजिए, ये T2। ठीक है, पहले पहुंच रहे की प्लस, देरी से पहुंच रहे नेगेटिव। तो टोटल मिला के टाइम कितना है, यहाँ पर आप टोटल टाइम समझ लीजिए, ये टोटल टाइम है। क्या है, टोटल टाइम, यानी कि जो अपन सवाल में लेंगे वो क्या लेंगे, दोनों का योग लेंगे। प्लस और माइनस आएगा, दोनों का योग होगा, दोनों का योग आएगा। माइनस माइनस आए तो दोनों का माइनस माइनस आए तो क्या लेंगे,
माइनस लेंगे, अगर प्लस प्लस आए तो प्लस लेंगे। समझ में आ गए? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? ठीक है ना? तो ये चीज है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब अपना सवाल इस चीज को आप उतार लीजिए, ठीक है, और अब हम सवाल की तरफ बढ़ते आगे। देखिए जिनको समझ में नहीं दोबारा बताता हूँ, ये देखिए दो समय अलग अलग, जैसे यहाँ पर 2 मिनट पहले था और ये बाद में यानी कि देरी। आप इसको बाद में समझ, देरी मतलब बाद में भी समझ सकते हैं इसको, यानी कि आफ्टर, है ना। बिफोर यानी कि लेट, ये बिफोर पहले, देरी यानी लेट पहुंचा है, ये पहले पहुंचा है। पहले पहुंचा इसको पॉजिटिव मानना है, देरी से पहुंचा है उसको नेगेटिव यानी माइनस में होगा, है ना। तो प्लस और माइनस दोनों क्या होंगे? प्लस, ठीक है। एक प्लस एक माइनस दोनों क्या होगा? प्लस होगा। देरी देरी है यानी कि नेगेटिव नेगेटिव तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। पहले पहले यानी कि प्लस प्लस है तो क्या आएगा? प्लस। ये मैंने टोटल टाइम आपको बताया, जो हम सवाल में लेंगे, जो हम सवाल में लेंगे उसका मैंने मान बताया कि क्या लिया जाएगा। वैसे मैं अभी आप क्वेश्चन में लेके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और इस पे बेस में आपको 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा अच्छे से, तो आपका पूरा क्लेरिफाई इसमें ढंग से हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या था? दूरी बराबर चालों का गुणनफल मैंने लिखा था, चालों का गुणनफल बट्टे में, यहां पर हम क्या लिखते हैं? चाल का अंतर, चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर, क्योंकि दो चाल अलग दे रखी इसलिए दोनों गुणनफल बट्टे में अंतर। यहां पर क्या लिखते थे? अंतर। इनटू में यहां समय का क्या आएगा? समय का योग होगा या अंतर होगा, बट्टे में 60। तो इस तरह के जब भी सवाल आए तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं कि समय का योग या अंतर बट्टे में 60। समझ में आ रही बात? यहां पर समय का या तो योग हो सकता है या अंतर। ये टोटल टाइम आपका क्या है? टोटल टाइम, टी बोल सकते हैं इसको, कैपिटल टी, ठीक है। टोटल टाइम बट्टे में 60। अब देखिए चालों का गुणनफल, दोनों चाल कितनी है? एक है 42, एक है 36, दोनों के बीच का अंतर बताइए मुझे कितना है? 6 का है या नहीं है? अब देखिए समय का योग या अंतर कैसे होगा। देखिए यहां पर 2 मिनट पहले है, 2 मिनट पहले यानी कि 2 मिनट बिफोर है, और ये 5 मिनट देरी है, 5 मिनट देरी है। 5 मिनट देरी है नहीं है? तो 2 और 5 कितने हुए? 7 हुए। 7 बट्टे में 60 हो गया, 7 बट्टे में 60। अब इसको काट लीजिए, 6 से काटा 6 बार, 6 से काटा 10 बार, इसको गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 1 29, 294 बट्टे में 10 यानी कि 29.4 किलोमीटर इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर समय का योग या अंतर, यहां पर पहले पहुंच रहा था और यहां देरी से, पहले पहुंच रहा था और देरी से, यानी कि आपका क्या हो गया? एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से क्या बनेगा? आपका पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। देखिए तो हमने क्या किया? दूरी का सूत्र वही है, चालों गुणनफल बट्टे में अंतर। यहाँ पर 2 चाल इसलिए हम क्या ले? चालों का गुणनफल लेते हैं, बट्टे में क्या है? अंतर। दोनों की चाल का क्या होता है? अंतर होता है। इनटू में यहाँ पर समय का योग होता है, क्या होता है? समय का योग या अंतर, समय का योग या अंतर, क्योंकि चाल गुणा समय क्या होता है? इसका फॉर्मूला, दूरी का क्या सूत्र होता है? चाल गुणा समय। तो यहाँ पर समय का या तो योग आ सकता है या अंतर आ सकता है। योग या अंतर बट्टे में 60, 42 इंटू 36 बट्टे में 6। अब समय का योग हमने क्यों किया बताइए? क्योंकि 2 मिनट पहले दे रखा था यहाँ पर और 5 मिनट देरी, यानी कि एक केस क्या था? पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। वो क्या कर, 2 मिनट पहले केस में 2 मिनट पहले पहुंच रहा था, और दूसरे केस में क्या है? 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। पहले पहुंच रहा है और देरी से पहुंच रहा है, यानी कि एक क्या है? एक आपका पॉजिटिव है और एक क्या है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव केस बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो दोनों को जोड़ दो, टोटल मिला के 2 और 5 कितना है? 7/60। अब इसको काटा 6 की टेबल से, 6 छंग 36, 6 से काटा इसको 10 बार, कितना हुआ? 29.4 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक महिला 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती। कितने मिनट पहले? 4 मिनट पहले। एक महिला 40 किमी प्रति आवर की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है। कितने मिनट पहले? 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि वह 5 मिनट देर से पहुंचती है, जबकि वह 5 मिनट देर से पहुंचती यदि
यदि वह 32 किमी की रफ्तार से गाड़ी को चलाती। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 40 की रफ्तार चलाती है तो 4 मिनट पहले पहुंचती है। ठीक है, 40 की रफ्तार से गाड़ी चलाती है तो 4 मिनट पहले पहुंचती है। अगर वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है, कब पहुंचती है 5 मिनट देरी से? अगर वह 32 की स्पीड से गाड़ी चलाती है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हमको निकालनी है। दूरी निकालनी काफी आसान है। दूरी का सूत्र क्या होगा? चालों का गुणनफल। मैं साथ साथ में इसलिए फॉर्मूला लिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, इस सवाल के लिए सबसे रामबाण ट्रिक यही है। ठीक है, इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। ठीक है, तो चाल का गुणनफल बटे में चाल का अंतर, इनटू में क्या होता है? समय का योग या अंतर। कई बार क्या होता है बच्चे इसमें 60 का भाग देना भूल जाते हैं। 60 का भाग देना भूल जाते हैं, तो इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूं आपको। यहाँ पर समय आपको क्या दे रखा है? मिनट में दे रखा है। क्या दे रखा है? मिनट में। तो इसको आप क्या करना पड़ेगा? 60 का भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको क्या निकालना है? दूरी को किलोमीटर में निकालना है। किसमें निकालना है? किलोमीटर में। इसलिए क्या करेंगे? 60 का भाग लगाना है। ठीक है, तो देखिए दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर, इंटू में समय का योग बटे में समय का योग या अंतर बटे में 60। ये 60 है। ठीक है, क्या ये 60 है? अब चाल का गुणनफल कितना है? अब ये क्वेश्चन आपको सेल्फ कर लेना चाहिए। आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा, इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूँ चाल गुणनफल कितना होगा? 40 गुणा 32। 40 गुणा 32। चाल का अंतर कितने का आएगा? 8 का आएगा। कितने का आएगा? 8 का अंतर आएगा। समय का योग या अंतर 4 मिनट पहले है और 5 मिनट देर से, तो क्या होगा? दोनों का योग होगा। तो 9, 4 और 5 9 बटे में 60। अब इसको काट लीजिए। 8 से काटा 4 बार। ठीक है, 4 से काटा 15 बार। 4 से तो कटेगा, 4 से काटा 15 बार। ठीक है, अब इसको काट 3 से काटा 3 बार। 3 से काटा 5 बार। 5 से काटा इसको 8 बार। तो आंसर कितना आएगा? 8 तिया 24 किमी इज दी करेक्ट आंसर। चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर इनटू में समय का योग बटे में समय का योग या अंतर। हमने क्या किया? यहाँ पर योग किया। क्यों किया? क्योंकि 5 मिनट देर से बोला है और 4 मिनट पहले से बोला है। 4 मिनट पहले बोला है और 5 मिनट देर से बोला है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या आएगा? 9। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर दोस्त चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।